हेलो 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 गुड इवनिंग एवरीवन। क्या आप सभी लोग सही हैं और मेरी आवाज सही से सुनाई दे रही है? हेलो हेलो हेलो, नमस्ते नमस्ते नमस्ते, लव यू बेटा, लव यू लव यू लव यू। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोगों को मेरी आवाज सही से सुनाई दे रही होगी। तो जल्दी से एक बार बता दीजिए कि क्या आप सभी लोगों को आवाज सही से सुनाई दे रही है। जल्दी से थम्स अप कर देना मेरे अंडरपेंटर्स। हाँ, जल्दी से बताइए, ऑडियो और वीडियो पूरी तरह से क्लियर है या नहीं? आज हम लोग बिल्कुल लेट नहीं हुए हैं, 9:30 बजे का टाइम था, बिल्कुल एग्जैक्ट 9:30 बजे आ चुके हैं। देखो, बैच की जब बातें चलती हैं तो हम लोग हमेशा ऑन टाइम रहते हैं। हाँ। आज जो डिस्कशन होने वाला है वो इसी तरह का एक डिस्कशन है, इसीलिए ऑन टाइम है और एक परफेक्ट प्लानिंग के साथ आए हैं, जैसे आपका फ्यूचर बढ़िया बनाया जा सके और आपको आईआईटी गेट के अंदर ले जाया जा सके। तो शुरू किया जाए आज का। तो आज मैं और सर्वेश सर आप के लिए लेके आए हैं, वैसे वरुण धवन बैच है हमारे पास एडवांस के लिए। वरुण धवन नहीं, हमारा जो नया बैच है उससे भी एडवांस है, मतलब वरुण धवन से भी एडवांस है, इसीलिए नाम रखा गया है वरुण एडवांस बैच। इस बैच को करने के बाद आपके दिमाग में बन जाएंगे एब्स, ठीक है? तो जिनको अपने दिमाग में एब्स बनाने हैं तो ये प्रॉपर एडवांस का बैच है भाई, तैयारी का, ठीक है? तो अब बॉडी वाले एब्स तो नहीं बनेंगे वरुण धवन जैसे, लेकिन यस, ये बैच आपका दिमाग में एब्स बनवाने वाला है, ठीक है? तो आज हम लेके आए हैं आप सभी लोगों के लिए वरुण बैच, और इसके लिए सर हम लोगों ने पहले भी बताया था आप लोगों को, जब हम लोग रिजल्ट के लिए आए थे तो हम लोगों ने कहा था एडवांस के लिए, है ना, कि हम लोग एक बैच लेके आ रहे हैं, बहुत जल्द आपको सारी डिटेल्स शेयर करेंगे। तो सर एक बार उन बच्चों के लिए एक बार बता दीजिए कि कैसे प्लानिंग करनी है। देखो यार बच्चों, आप लोगों को ये बात तो पता चल गई कि हाँ किस किस का कैसे कैसे सिलेक्शन हुआ है, किसका कितना परसेंटाइल आया है। जिन बच्चों का परसेंटाइल बहुत अच्छा आया है, 98 परसेंटाइल से ऊपर आया है, उन सभी बच्चों को पीडब्ल्यू की तरफ से एक बार और बधाई। अब बात आती है कि यार जो बच्चे ऐसे हैं जो डिलेमा में है, उनको लग रहा है कि यार हम एडवांस बैच ज्वाइन करें या ना, तो उनके लिए हम लोग थोड़ी सी डिटेल दे देते हैं। अभी तक जितनी रिसर्च राजवंत सर ने की है या पीडब्ल्यू की टीम ने की है, उसके हिसाब से यह बात निकल के आई है कि जिनके परसेंटाइल 90 परसेंटाइल के ऊपर हैं, 90 to 91, हाँ 90 to 91 परसेंटाइल के ऊपर हैं, वो सभी बच्चे एडवांस का बैच ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि उन सभी बच्चों का इतना परसेंटाइल है कि वो एडवांस के लिए एलिजिबल है। पहला पॉइंट तो ये हो गया कि जिन बच्चों के नंबर 91 परसेंटाइल से ऊपर हैं, वो सभी बच्चे एडवांस का बैच ज्वाइन कर सकते हैं और सेलेक्ट हो सकते हैं। अब बात आती है कि यार उस बैच में हम लोग क्या क्या करेंगे, कैसे कैसे करेंगे, तो एक एक करके राजवंत सर और हम दोनों लोग मिलके आपको बातें बताते रहेंगे। अब जो बच्चे यहाँ पर 11th क्लास के हैं वो भी आप सुन सकते हैं, क्योंकि ये सेम चीज आपको अगले साल आपके लिए भी मिलेगी, तो आप भी सुनना चाहें सुन सकते हैं। लेकिन जो बच्चे एट प्रेजेंट देखा जाए या तो ड्रॉपर्स के हों या फिर आपका 12th क्लास के स्टूडेंट्स हो, जिन्होंने फर्स्ट जेई मेंस का अटेम्प्ट दे दिया है, उनकी परसेंटाइल आ गई है, जैसे सर ने बताया कि 90 परसेंटाइल से ऊपर एलिजिबल हैं। अभी हम लोग इसको थोड़ा सा और डिटेल्ड वे में मैं आपको बताऊंगा, और इसके ऊपर एक और डिटेल्ड एनालिसिस हम लोग वीडियो आपके लिए कल भी लेके आएंगे। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे वरुण, जो हमारे पास बैच आ रहा है एडवांस का बैच, ठीक है? ये बैच हमारे पास बिल्कुल खचाखच टीचरों के साथ भरा हुआ है, ठीक है? तो सुपर्ब टीचर्स आपको मिलने वाले हैं जेईई एडवांस 2023 के लिए। इन सभी टीचरों को आप पहले से भी जानते हो, बहुत सारे टीचर आपको हर बैचों में मिलते हैं। आपने प्रयास में भी देखा होगा कि प्रयास 2 में, प्रयास 1 में, या फिर जेईई चैलेंजर जो हम लोगों का जेईई एडवांस का चैनल है, उसमें भी आप लोगों ने देखा होगा इन सभी सरों को। साहिल बेटा, जो 85 परसेंटाइल, अभी परसेंटाइल के ऊपर हम लोग आखिरी में एक और बार मैं आपको बताऊंगा और डिटेल में बताऊंगा, उसकी टेंशन मत लीजिएगा। तो ये जो वरुण एडवांस बैच है, दैट विल बी ऑफ 500 रुपीज। और एक चीज और देखो, हम लोगों ने पहली जितने भी हमारे बच्चे थे 11th क्लास, जो 11 से अर्जुना से लक्ष्य में आए, लक्ष्य 1.0 हो या फिर 2.0 हो, प्रयास 1 हो, प्रयास 2 हो, प्रयास 3 हो, जेईई अल्टीमेट क्रैश कोर्स हो, किसी भी तरह का जो बैच है, फास्ट ट्रैक भी, हाँ, ऐसा कोई भी बैच जो आईआईटी मेंस का पेपर दे रहा है, वो सभी बैच के बच्चों के लिए, वो चाहे लक्ष्य के हो, चाहे वो प्रयास के हों, किसी भी तरह के प्रयास के, या किसी भी तरह के क्रैश कोर्स के हों, वो सभी बच्चों के लिए वरुण एडवांस बैच फ्री है, कॉस्ट है। आपको घबराने वाली बात नहीं है कि सर हमें पे करना है। ये 500 रुपीज का जो है ना, बच्चे को यदि ये फील हो कि यार हमें सर 500 रुपए पे करने हैं, तो वो आपको नहीं पे करने हैं।
ये हमारे बैचेस के लिए पहले से ही हमारा कमिटमेंट था बेटा कि हम लोग स्टार्टिंग से बेस से पढ़ाएंगे, एडवांस तक पढ़ाएंगे और लास्ट दिन तक आपके लिए साथ खड़े उन बैचों में एडवांस की क्लासेस चलेंगी। हाँ, तो वो आपके लिए ये रहेगा। अब हाँ, मेरी जो बात हुई थी उसमें ये था कि आपको ऑनगोइंग बैच में हो सकता है वो कंटेंट, जैसे इसकी जो भी लेक्चर्स आएंगे वो आपके ऑनगोइंग बैच में नहीं मिलेंगे, एक अलग बैच आपका ऐप में रहेगा, फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा और वो आपको अवेलेबल हो जाएगा, तो आपको उसमें घबराने वाली बात नहीं है। अब बात आती है कि हमारे पास इस बैच की हमारे पास डिटेल्स क्या है, तो एक बार डिटेल्स के हम लोग देख लेते हैं। सर सबसे पहले आप ये कुछ बच्चों के लिए क्लियर कर दीजिए कि ये 500 क्या है। हाँ देखो बच्चों, क्या है कि यार अपने बच्चों के लिए तो बिल्कुल फ्री है, और जो पीडब्ल्यू परिवार के बच्चे नहीं है उनके लिए भी लगभग फ्री है। मगर होता क्या है कि जब आप मार्केट में जाते हैं और कोई चीज आपको ऐसे ही दे दी जाती है कि लो यार रख लो, तो उस पर आप ध्यान नहीं देते। हो सकता है वो बहुत अच्छी चीज हो मगर ध्यान नहीं देते हैं। इसीलिए एक मैनुअल बहुत छोटी सी रकम रखी गई है, जैसे बैकअप द माइंड आपके रहे कि आपने कुछ पैसे खर्च किए, जैसे आप थोड़ा सा सीरियस हो सकें। क्यों? क्योंकि बहुत सारे बच्चे गांव में बैठे हुए हैं या ऐसी जगह पे बैठे हुए हैं जहां पर पैसे का बहुत इधर उधर या किसी तरह की कमाई नहीं हो सकती है। इसीलिए बहुत छोटी सी फीस रखी गई है, जैसे वो चाहें तो अपनी पॉकेट मनी से भी दे सकते हैं 500 रुपीज। देखो पीडब्ल्यू हमेशा आपके साथ इसीलिए खड़ा रहा है कि आपको लास्ट मोमेंट में जाके एक तो पहली बात घूमना ना पड़े, और दूसरी बात कि आपके पास बेस्ट टीचर्स रहे, बेस्ट कंटेंट रहे और अफोर्डेबल कॉस्ट। हम नहीं चाहते कि आपकी जेब से बहुत ज्यादा जाए, लेकिन ये इसकी दो चीज रिक्वायरमेंट है। जैसे सर ने बोला कि यार एक आपको वर्थ इट समझ आना चाहिए। जब आपके घर से पैसे जाएंगे ना, 500 रुपए हो बड़ी बात होती है, लेकिन अगर वो जाएंगे तो आपके पेरेंट्स भी आपसे पूछेंगे और आपके अंदर एक सीरियसनेस थ्रू आउट द सेशन रहेगी। बिल्कुल सही बात है। और दूसरी बात, ये 500 रुपीज आप ये समझिए कि अगर मैं एक ऑन अ ऑर्गेनाइजेशन स्केल की बात करूं तो इतनी बड़ी टीम, अभी हम आपको दिखाएंगे, इतनी बड़ी टीम, इतने अच्छे टीचर्स और बैक एंड पे आपको जो जो चीजें मिलेंगी, तो वो भी आप कहें, देखो टू बी वेरी ट्रू, ऑर्गेनाइजेशन को रन करने के लिए भी बेसिक चीजों की रिक्वायरमेंट होती है। और यही हम आपसे बहुत बड़ा नहीं, लेकिन यही एक सपोर्ट है जो आपसे हम लोग डिमांड करेंगे। ठीक है, अब इसके बैच की डिटेल्स की बात करें तो आपका कंप्लीट जेई एडवांस का सिलेबस होगा। जेई एडवांस का आपका सिलेबस और जेई मेंस के सिलेबस में थोड़े से माइनर डिफरेंसेस होते हैं। ठीक है, तो वो आपको डिटेल में पढ़ लेना चाहिए कि आपका जेई एडवांस का सिलेबस क्या है। कुछ चीजें हाँ बिल्कुल सही है, ऐड भी हुई बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो मेंस में कम आती हैं या नहीं आती हैं, मगर एडवांस में जरूर आती हैं। जैसे आपने देखा होगा कि एडवांस में सरफेस केमिस्ट्री, इनसे रेयर क्वेश्चन आते हैं, मगर एल्डिहाइड कीटोन हो गए, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हो गए, थर्मोडायनेमिक्स हो गए, इनसे क्वेश्चन आना ही आना होता है। तो आपको ये बातें कौन बताएगा कि यार कौन से टॉपिक और कौन से चैप्टर एडवांस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है? वो सब बातें आप इस बैच के अंदर सीख पाओगे। सर उसी पैटर्न में पढ़ा रहे होंगे जिस पैटर्न में जेई एडवांस का पेपर चलता है, कि ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है तो उसमें ज्यादा क्लासें होंगी, जो टॉपिक इंपॉर्टेंट नहीं होंगे या जिनसे क्वेश्चन नहीं आते होंगे उनमें क्लासें कम होंगी। और तो एक चीज और है कि जैसे इस बार फिजिक्स में ईएम वेव्स भी जुड़ गया एडवांस में, तो वो अपडेटेड आपका जो भी सिलेबस है उसके हिसाब से हमारी क्लासेस होंगी। बिल्कुल बिल्कुल सर, जेई एडवांस के कंसेप्ट होंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसके बाद सर थ्योरी के लिए बच्चों का जनरली डाउट भी आता है कि थ्योरी का क्या होगा। देखो थ्योरी जो एडवांस से रिलेटेड थ्योरी है वो दी जाएगी, मगर इस तरह से दी जाएगी कि क्वेश्चन के सराउंडिंग में थ्योरी चलेगी, और जहां पर आपको ज्यादा थ्योरी देने की जरूरत होगी उन टॉपिकों में आपको थ्योरी ज्यादा भी दी जाएगी। मतलब इस तरह से किया जाएगा कि 3 महीने के अंदर आपका सिलेबस भी खत्म हो और 3 महीने के अंदर आप उस लेवल को टच कर सके जिससे आप एडवांस में पहली रैंक, दूसरी रैंक, तीसरी रैंक ला सके। तो वो सारा एक कंपैक्ट सिचुएशन में टीचर उस चीज को ढाल के आपको देंगे, थ्योरी भी देंगे, क्वेश्चन भी कराएंगे, और वो क्वेश्चन भी कराएंगे जो पेपर में आने वाले होंगे, मतलब उस टाइप के कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन। मैं एक चीज आपको कुछ बच्चे कह रहे हैं सर फ्रॉम द स्क्रैच होगा। मैं आपको बेटा बहुत बेसिक सी चीज आपके लिए एक शेयर करूंगा, ध्यान से सुनना उस चीज को। यार अगर हम लोग बहुत स्क्रैच से स्टार्ट करेंगे ना, तो ऊपर तक जाते जाते इतना समय हो जाता है कि आप सैचुरेट आउट कर जाओगे, आप बोर हो जाओगे उस टॉपिक से। अब बात यह है कि यहाँ पर जो बच्चे एलिजिबल हैं उनके बारे में हम लोग बात करेंगे। हम लोग वहां से स्टार्ट करेंगे कि जहां से बेसिक चीजें भी हो और ऊपर हम लोग जाने का स्कोप हो, क्योंकि देखो एक स्पेक्ट्रम होता है पढ़ाने का। अगर मैं बहुत नीचे से स्टार्ट करूंगा तो बहुत ऊपर तक जाने में मेरे को नंबर ऑफ लेक्चर्स ज्यादा चाहिए ऊपर से। यार आप बहुत नीचे से क्यों स्टार्ट करोगे? जब आप 90 परसेंटाइल वाले बच्चे हो तो इसका मतलब आपका बेस अच्छा है। जहां पर सर को लगेगा कि यार बेस
यहाँ पर बनाना चाहिए वहां पर टीचर बनाएगा। क्यों? बिल्कुल, बिल्कुल। क्योंकि टीचर को पढ़ाते पढ़ाते इन सब चीजों का नॉलेज आ जाता है कि 90 परसेंटाइल वाला बच्चा भी अभी किस जगह पे वीक होगा, तो उस जगह का बेस जो है बनाते हुए आगे बढ़ेंगे। मगर हर चीज में बेसिक से स्टार्ट होना बड़ा मुश्किल काम है और इसमें लॉस सबसे ज्यादा तुम्हारा ही है। यस, आप टीचर के साथ चलने का सीखना है। हाँ। टीचर को पता है कहां पर नीचे उतर के पढ़ाना है, कहां पर हाई पढ़ाना है, कहां पे कंसेप्ट को समझाना है, कहां पर उसके ऊपर क्वेश्चन कराना है। आपको देखो वही बात है कि पूरे टाइम पर अगर आप ये जज करोगे ना कि ये क्वेश्चन करूं या ना करूं, ये टफ है, ये इजी है, ये आपको करना ही नहीं है। एक टीचर अपना पूरे सालों साल का एक्सपर्टीज आपके साथ शेयर करने वाला है, 20-20 साल तो के आपको उसकी एक्सपीरियंस रिस्पेक्ट टीचर करनी है। है। हाँ, 20-20 साल के एक्सपीरियंस टीचर हैं, तो आपको उनके एक्सपीरियंस की रिस्पेक्ट करनी है और आंख बंद करके फॉलो करना है। आप जब भी देखो जो बच्चे सेलेक्ट होते हैं उनका पहला स्टेटमेंट यही होता है कि सर हम अपने टीचर्स को और अपने पेरेंट्स को आंख बंद करके फॉलो करते हैं। क्योंकि जब आप आंख बंद करके फॉलो करते हो तो आप क्या है ना, एकदम सही राह पे चलते हो, भटकते नहीं हो। हाँ। नहीं तो भटकाने वाले बहुत लोग होते हैं। अब तो देखो चलो इसमें हमारे स्टार्ट पास करते हैं। फिजिक्स रहेगा, केमिस्ट्री और पूरी मैथ्स मैथ्स आपका रहेगा। अब जरा देखो इसमें लेक्चर्स हमारे पास कैसे रहेंगे। 5 5 दिन हाँ। रिकॉर्डेड क्लासेस रहेंगी और ठीक है? एक लाइव रहेगा, एक लाइव इंटरेक्शन रहेगा, सो दैट कि आपका अगर कोई डाउट है एंड ऑल सारी चीजें हैं हाँ। वो टीचर को भी पता रहेगा, कि टीचर को ये भी पता रहेगी कि यार ये टॉपिक जो है हमारा थोड़ा सा नीचे रह गया, इसको और अपलिफ्ट करना चाहिए बच्चे के लिए, या हाँ। फिर ये ज्यादा हार्ड हो गया, थोड़ा सा आसान कर सके, किसी वे में समझा सके, तो वो एक लाइव इंटरेक्शन भी रहेगा पर वीक आपका रहेगा। पीडीएफ नोट्स ऑफ ईच क्लास विल बी अपलोडेड इन पीडब्ल्यू ऐप, ठीक है। हमारे पास 3 लेक्चर पर डे रहेंगे अकॉर्डिंग टू द शेड्यूल। सर कितने ड्यूरेशन का लेक्चर था हमारा? लेक्चर जो है 1 घंटे 45 मिनट का होगा हर लेक्चर, और आपको लेक्चर वहीं मिलेगा। पीडब्ल्यू ऐप पे जाओगे, आपके नाम का बैच होगा वरुण एडवांस बैच, उसके अंदर जाके आपको लेक्चर मिलेंगे और सारा शेड्यूल वहां पे आपको मिलेगा। और डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम सीट मतलब डीपीपी, हर लेक्चर के बाद एक डीपीपी दी जाएगी। वो डीपीपी सिर्फ एडवांस की होगी। क्यों? आपके लिए एडवांस की होगी, एडवांस की होगी। इसके बाद है हमारे पास एडवांस पैटर्न टेस्ट विल बी अकॉर्डिंग टू द प्लानर, और वीडियो सॉल्यूशंस रहेंगे। आपका जो टेस्ट होगा वो एडवांस बेसिस पर होगा, और उन टेस्ट के आपके सॉल्यूशंस वीडियो सॉल्यूशन भी आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। और हाँ, ये तो हमारे पास अंटिल जेई 2023 का एडवांस पेपर आप बैच आपका रहेगा। क्लासेस सर कहां से स्टार्ट हो रही है? देखो क्लासेस जो है ना वो 20 फरवरी से स्टार्ट होंगे। इसका मतलब आपका बैच 20 फरवरी से स्टार्ट होगा, तो 2-3 दिन जो आप बचे हैं उसमें आप लोग अपनी पूरी तैयारी कर लीजिए कि हाँ यार किस तरह से पढ़ना है, कैसे इस बैच को लेके चलना है। 20 फरवरी से स्टार्ट होगा और 25 मई तक आपका सिलेबस सारा कंप्लीट करा दिया जाएगा। सर मैं आपसे एक चीज पूछूंगा। हाँ सर। अब यहाँ पर कुछ बच्चों का ये डाउट जेन्युइन होगा, क्योंकि देखो 2 बच्चे होंगे, एक ड्रॉपर होगा, एक हमारे पास होगा 12th क्लास का। 12th क्लास का, ठीक है। 12th क्लास के बच्चे को कैसे मैनेज करना है, क्योंकि इसमें बीच में बोर्ड्स भी आएंगे। हाँ। आप अगर उनको कुछ बता पाए। हाँ यार बच्चों, देखो जो 12th में बच्चे हैं उनके लिए खास बात है। देखो बोर्ड के पेपर भी बीच में आ रहे होंगे, तो वहां पर आप एक काम कर सकते हो कि ये रिकॉर्डेड लेक्चर है, तो इसका मतलब आप चाहें तो 1-2 दिन स्किप कर सकते हैं। और आप इतने टैलेंटेड हैं, क्यों? क्योंकि 12th में आप यदि जेई निकालने की क्षमता रखते हैं, 90 परसेंटाइल लाने की क्षमता रखते हैं, तो ये 10-15 क्लासों का जो बैकलॉग है वो आप आराम से अचीव कर लोगे। देखो मैं आप सभी, सर ने बहुत अच्छी बात बोली कि अगर आप इतने हसल में, सर अचानक पेपर हुआ और उसमें बच्चों ने परफॉर्म किया है, अगर आप इतने हसल में ये चीज फोड़ सकते हो, जेई मेंस का फोड़ सकते हो, तो यहाँ पर आपको घबराने वाली बात नहीं है। देखो जैसे सर ने कहा, जिस दिन आपका मान लो कि बोर्ड का एग्जाम है, उस दिन की क्लास आप अपने लिए मान लेना कि नहीं हुई, ठीक है। आप उसको बाद में 2x के फॉर्म में आप देख सकते हैं। एटलीस्ट आप ये करें कि चलिए आज 3 क्लासेस आ रही हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स की, 2 क्लास कर लो, एक मैथ्स को बाद में कर लेना आप। तो आपको थोड़ा सा अपना टाइम मैनेजमेंट करना है, और जो बच्चा यहाँ पर टाइम मैनेजमेंट कर गया वही खेल जाएगा। बस वही खेल जाएगा। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। ये आपका रहेगा। और ड्रॉपर्स का तो मेरे ख्याल आई थिंक सर कोई पंगा ही नहीं, कोई नहीं पंगा है। ड्रॉपर वालों के लिए तो पूरा दिन फ्री है, वो अपना अच्छे से प्रिपरेशन करें। सिलेबस भी आप लोगों का सभी जगह पर कंप्लीट हो गया, 5-10 दिन आगे पीछे करके आपका खत्म हो जाएगा, तो आप उसको मैनेज कर सकते हैं, ठीक है। दिस बैच इज कंप्लीटली फ्री फॉर लक्ष्य प्रयास फास्ट ट्रैक, जेई अल्टीमेट, क्रैश कोर्स 1.0, 2.0 और 3.0 भी है, जो प्रयास का 3.0। अपने जो भी स्टूडेंट हैं जो पहले से इनरोल्ड है, आपको पहले से ही प्रॉमिस दिया गया था कि हम लोग एडवांस कराएंगे, तो ये आपके लिए अल्टीमेटली फ्री है। आपको यहाँ पे घबराने वाली बात कोई भी नहीं है। अच्छा, ये वाली बात सर आप जरूर बताइए, जो हमारे पास AITS हम लोग फ्री देंगे जब रजिस्ट्रेशन आ जाएगा बच्चे का। हाँ देखो बच्चों, होता क्या है कि आपने पढ़ाई की, अब उसको टेस्ट कैसे किया जाए, है कि नहीं? तो टेस्ट करने के लिए कोई ना कोई तो एक AITS होनी चाहिए जिससे हम कंपेयर कर सकें कि हम सही चल रहे हैं। तो आप सभी बच्चों को एक AITS फ्री कराई जाएगी। जब आप लोगों का एडमिट कार्ड आ जाएगा और एडमिट कार्ड आप उसको सबमिट करोगे, तो उसके बाद एक AITS आप सबके लिए फ्री होगी।
और उसमें नंबर ऑफ टेस्ट होंगे और वो सारे के सारे टेस्ट जेई पैटर्न के होंगे, एडवांस, हाँ जेई एडवांस पैटर्न के होंगे। उसमें आप ये सीख पाओगे कि यार हम एक दूसरे बच्चे के रिस्पेक्ट में कहां लाई कर रहे हैं। AITS का मतलब पूछ रहा है एक बच्चा। अच्छा, ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज बेटा, आपके ऑल ओवर इंडिया जो भी बच्चे हमारे पास रहेंगे जो एलिजिबल है, आप उनके साथ कंपीट कर सकेंगे। आप देख पाएंगे कि रिलेटिवली आप कितना परफॉर्म कर पा रहे हैं, कितना नहीं कर पा रहे हैं, किस क्वेश्चन को मैं कर लेता तो शायद मेरी रैंक और बढ़ सकती थी। यहां पर आपका पूरा ऑल ओवर इंडिया जो भी हमारे पास स्टूडेंट्स रहेंगे उनका कंबाइंड टेस्ट होगा और AITS आपको बिल्कुल फ्री मिल जाएगी जो हमारी लास्ट में चलेगी। और वो उन बच्चों के लिए जैसे आप अपना रजिस्ट्रेशन नंबर आप देंगे आपको AITS फ्री हो जाएगी। AITS देने का एक और बहुत बड़ा बेनिफिट है, वो बेनिफिट ये है कि देखो यार IIT एडवांस का पेपर 2 शिफ्ट में चलता है। अब 2 शिफ्ट में चलने का मतलब 6 घंटे बैठने की क्षमता भी लगनी पड़ेगी। बिल्कुल। तो वो आप पैटर्न में आ जाओगे कि हाँ आप 6 घंटे एनर्जी के साथ बैठ के पेपर दे सकते हो और टाइम के साथ। सर कई कुछ बच्चे ना दोपहर में सोते हैं, रात में जागते हैं, तो वो भी आपको अपना स्लीप साइकिल भी मेंटेन करना है। हाँ बिल्कुल सही बात है। एक बच्चा कह रहा है रेलिवेंट हो गए, नहीं बेटा इररेलिवेंट होगा। हम सब इररेलिवेंट पढ़ाएंगे। जो जेई का छोड़ के यहाँ पर मैं सारे सब्जेक्ट पढ़ा दूंगा दुनिया के, ठीक है, सारे टीचर फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स नहीं पढ़े, सब इररेलिवेंट पढ़ाएंगे। अरे कैसी बात करते हो यार तुम। ठीक है, तो ये हमारे पास बात हो गई। ठीक है, इसके बाद अब फैकल्टीज की बात करते हैं। हमारे पास जो रहेंगे, सबसे पहले RKS सर है हमारे पास। सर RKS सर के बारे में कुछ बताइए, बहुत नाम सुना है सर का मैंने। सर मैं तुम्हें RKS सर के बारे में बताता हूँ। ये मेरे कॉलेज के सीनियर है, ठीक है, एंड ही इज लाइक माई गुरु। मैंने इनसे बहुत सारी चीजें सीखी है, बहुत सारी चीजें सीखी है। आप शायद कई बार आप सोचते होगे कि अगर सर आपने ये कंसेप्ट अच्छे से समझाया ना तो कहीं ना कहीं वो RKS सर के थ्रू आ रहा है। ठीक है, तो मैंने इनसे कई सारी चीजें सीखी है। और देखो मैं आपको बता देता हूँ, BTech IIT धनबाद मेरे कॉलेज के ही सीनियर है। ठीक है, मेरे से 5 साल सीनियर है सर। और ये चीज सर की खुद के पर्सनल स्टूडेंट्स, ठीक है, टॉप 100 के अंदर स्कोर कर चुके हैं। खुद के पर्सनल स्टूडेंट्स टॉप 100 के अंदर स्कोर कर चुके हैं और कई बार कर चुके हैं। हर साल बच्चे आपके सर के अंडर 100 आते थे। अब 12 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, कोई रैंक नहीं लिखी। सर ने कहा कि मेरा नॉलेज ही बच्चे के लिए काफी है। ठीक है, मैं कुछ नहीं आपको प्रोजेक्ट करूंगा। और सर के लिए सबसे बड़ी बात, जो इरोडो बुक आप सभी लोग सुनते हैं, सर ने पूरी इरोडो के सॉल्यूशंस दिए हुए हैं। अब आप समझ सकते हैं कि किस लेवल का कंटेंट है सर का। और सर को शायद आप जेई चैलेंजर्स PW पे आपने वीडियोस देखा भी होगा। बिल्कुल तो सही है। सर का इंटरनेशनल ओलंपियाड्स हो, सारे उनके लाइव डिस्कशन करना। सर बहुत फ्री होके पढ़ाते हैं, बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं, बेस से ही स्टार्ट करते हैं और ये मान के चलते हैं कि बिल्कुल बच्चा अभी हमारे पास बिल्कुल तैयार होके आया है। ठीक है, तो RKS सर रहेंगे और उसके साथ हमारे पास युग सर के बारे में तो सभी जानते हैं। सर बता दीजिए कुछ। युग सर के बारे में तो भाई साहब मैं जैसे पहले नाम सुनता हूँ ना, सबसे पहले मेरे को FM पे का आता है, एक FM पे गाना आता है पोली पा, तो मैं जब भी वो गाना सुनता हूँ मेरे को याद आता है पोली। तो युग सर भी IIT रुड़की के पास आउट है। ठीक है, और अपने टाइम पे फोड़ा है सर ने। ठीक है, कई लोगों ने शायद FM पे सुना होगा पोली पा। और किस को याद आ रहा है कि युग सर की याद आ जाती है वहां पर। मेरे को हमेशा युग सर की याद आती है। मैं कहता हूँ युग सर को ना ये गाना गाना चाहिए था। हाँ देखो याद आ रहा है, कई बच्चों को शायद रिलेटेबल भी लग रहा है। तो युग सर का बिल्कुल बिंदास वो है। और रिकॉर्डेड लेक्चर में एक युग सर नहीं, हम आपको 3 युग सर भी दे सकते हैं क्योंकि सर मल्टी रोल में भी आते हैं। ठीक है, तो 14 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस इन द फील्ड ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्जाम प्रिपरेशन है। फ्री एजुकेशन टू स्टूडेंट 2006 से 7 सर ने फ्री बच्चों को भी पढ़ाया है। एक्सपीरियंस विद ऑल स्टेज कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, बहुत सारे। इट्स नॉट जस्ट अबाउट जेई एडवांस, इन्होंने इंटरनेशनल ओलंपियाड्स के लिए भी बच्चों को बहुत ज़्यादा प्रिपेयर कराया है। ठीक है, और हमारे पास जेई मेंस एडवांस नीट सब में इन्होंने पढ़ाया है। स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड इन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, स्टूडेंट्स एंड सेटिस्फेक्शन। ये बच्चों का फीडबैक, अगर आप जिन बच्चों ने युग सर से पढ़ा ना, मैंने एक प्रयास 1 में युग सर मेरे साथ थे, बच्चों के साथ उनकी कनेक्टिविटी बहुत हाई लेवल की थी। वो लेके जाते थे स्क्रीनशॉट, हर बच्चे का जवाब देते थे, जो भी लॉजिक से भटकता था सर उसमें लॉजिक की पूरी बिल्डिंग खड़ी कर देते थे। तो लॉजिक ओपी रहेगा आपको युग सर के साथ। ठीक है, और अब हमारे पास मैथ्स में है। सर आप बताइए। अच्छा, राजीव रस्तोगी सर है मैथ्स में। राजीव रस्तोगी सर के बारे में सभी लोग जानते हैं, क्यों? क्योंकि जिन्होंने भी IIT निकाला है, IIT एडवांस फोड़ा है, वो कहीं ना कहीं इस नाम से हमेशा परिचित रहे हैं। सर ने बहुत ज्यादा इंस्टीट्यूटों में पढ़ाया है। जो आप जिनको इंडिया का कभी बेस्ट माना करते थे, उन सभी इंस्टीट्यूटों में पहली, दूसरी, तीसरी रैंक राजीव रस्तोगी सर ने ही पढ़ाई है।
और साथ साथ में ओलंपियाड में भी मैथ्स पढ़ाया सर ने। और अच्छा सर की देखो रैंक भी है कि सर ने बताया है कि 4, 6, 8, 10, 19 नंबर ऑफ स्टूडेंट को सर ने IIT JEE एडवांस में सेलेक्ट कराया है। मैं सर के साथ 1-2 बैचों में था तो मैंने देखा है कि सर इतना स्मूथ पढ़ाते हैं, इतना स्मूथ पढ़ाते हैं कि मेरा भी कभी कभी मन करता है कि लाओ यार 10-15 मिनट मैं देख ही लूं। सर एक चीज मैं बच्चों को शायद बताना चाहूंगा, बेटा देखो फिजिक्स बहुत लोगों को आती है, केमिस्ट्री बहुत लोगों को आती है, मैथ्स बहुत लोगों को आती है, लेकिन मैं और शायद सर भी इस बात पे एग्री करेंगे, एक्चुअली में जो बेटर टीचर होता है ना, जो बेटर टीचर होता है उसके वर्ड सिलेक्शन बहुत मैटर करता है। हाँ, बिल्कुल सही अगर सर। एक टीचर ने वर्ड को थोड़ा सा इधर उधर घुमा दिया ना, आप डाउट में आ जाओगे। डाउट पे तो आ जाओगे। हमारे लिए वर्ड सिलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और सर का 21 हाँ। साल का एक्सपीरियंस है, वो वर्ड सिलेक्शन एक बार बोलेंगे ठक दिमाग में जाएगी, हाँ, ठक सीधे। बहुत स्मूथ बताते हैं, इतना स्मूथ होता है ना कि बस अंदर जाता चला जाता है सीधे बिल्कुल, सीधे वो आपका फ्लो बन जाएगा, फ्लो बन जाएगा सर के फिर साथ। इसके बाद तरुण सर तरुण आएंगे। खंडालवाल। अब तरुण सर के बारे में तो मैं क्या बताऊं, आप बस इस चीज को देख लो। आईटी दिल्ली। हाँ, जिस चीज को आप हाँ। करने जा रहे हो उस चीज को वो जी चुके हैं। मतलब जहां पर आप जाने की कोशिश कर रहे हो, जिसके लिए आप दिन रात मेहनत कर रहे हो, वो जिंदगी सर जी के आए हुए हैं। और सर प्रयास 2 में मेरे साथ में है, तो प्रयास 2 में तो मैं देखता ही हूं सर को कि सर किस तरह से किस एनर्जी के साथ बच्चों को पढ़ाते हो। और सर सबसे बहुत बड़ी हम्बल है, हाँ, तो बहुत बहुत humble। हम्बल है, बहुत और हम्बल सबसे है। इंपॉर्टेंट बात बताऊं सर कि बच्चों को वो बहुत जल्दी पहचान लेते हैं कि बच्चों की प्रॉब्लम क्या क्या हो सकती हैं, और लेक्चर में उन प्रॉब्लम का सलूशन सर देते हुए चलते हैं, क्योंकि मेरे साथ है तो मैं तो देखता ही रहता हूं सर का और वीडियो। भाई इतने ज्यादा स्टूडेंट पढ़ा रखे हैं, रैंक हाँ। भी 21, 32, 36, 54, 86 सबको सर ने मेंटर किया है। और देखो यार सर का और मजा भी आएगा आपको बैच में पढ़ने में सर सर की के साथ। आवाज बहुत सूदिंग है, मैंने जितने भी लेक्चर देखे हैं, बिल्कुल मतलब ऐसा लगता है कि बहुत जैसे मेरी आवाज अभी लगता है हो गाना भी गाते सकती मेरी आवाज थोड़ी सी नेजल है, नाक से निकलती हुई है, तो कईयों को शायद इरिटेटिंग भी लगती होगी, लेकिन सर की आवाज मैंने देखी बहुत सूदिंग है, आप बिल्कुल आराम से फोकस कर पाते हैं उस चीज पे। हाँ, मजाक देखो हंस रहे हैं मेरे पे। ठीक है, तो इसके बाद अब केमिस्ट्री डिपार्टमेंट। गोपाल सर, देखो गोपाल सर प्रयास 2 में मेरे साथ पढ़ा रहे हैं केमिस्ट्री। और गोपाल सर को मैंने देखा है कि गोपाल सर की अपनी एक क्वालिटी है कि वो चीजों को बहुत धीरे धीरे लेके चलते हैं और एकदम टॉप तक ले जाते हैं। आपको महसूस भी नहीं होगा कि कब आप उस टॉपिक के टॉप पर पहुंच गए हो, और टॉप पर पहुंचकर बड़े बड़े क्वेश्चन आसानी से सॉल्व कर रहे हो। और सर का 21 साल का आसपास का एक्सपीरियंस है, और सर ने 1, 2, 5, 6 बहुत सारी रैंक दे रखी है। मेरी बात भी होती है, हाँ, चैलेंजर पे भी पढ़ाते हैं सर। हाँ सर, यही चैलेंजर पे भी है, मेरी बात भी होती है सर से, तो बहुत मस्त एक्सपीरियंस रहेगा आप लोगों का सर के साथ। रोहित अग्रवाल सर को तो आप सभी लोग जानते हैं, रोहित अग्रवाल सर आपको हर जगह पे मिलेंगे, जेई चैलेंजर बैच हर जगह पे, नारायण नारायण भगवान के जैसे। जेई चैनल पे भी मिलेंगे, और साथ साथ में बैचों में भी मिलेंगे, और प्रयास 2 में भी सर हैं। और सर का ऑर्गेनिक का तरीका जो है बहुत लाजवाब है। सर जब पढ़ाते हैं तो उनकी एक खास बात होती है, वो आराम से आएंगे, ठीक है, हंसते खेलते हुए बड़ी बड़ी चीजें सॉल्व करके और बड़ी बड़ी चीजें बच्चों को बता के निकल जाते हैं। बच्चों को एहसास ही नहीं हो पाता है कि यार मेरे साथ खेल क्या हुआ है। लेकिन ये देखो ये मजा है, पता है, हाँ। कई बार तुम्हें लगेगा कि तुमने खेल खेला है, कई हाँ। बार टीचर को लगता है कि उसने खेल खेला है, और इसी में ही आप एक्चुअली में कंसेप्ट को सीख पाते हैं। तो जब आप खेल रहे होते हैं ना, ये नॉर्मली क्या है, आपको ये बर्डन फील नहीं होना चाहिए कि यार आप एक टफ क्वेश्चन कर रहे हैं, एक टफ क्वेश्चन कर रहे हैं और रैंक के लिए कर रहे हैं। हाँ। जब आप व्हेन यू एंजॉय द प्रोसेस ना, तब आपका असली पोटेंशियल बाहर निकल के आता है। बिल्कुल, ठीक है? बिल्कुल सही तो वो सर आपका असली पोटेंशियल बाहर निकलवाएंगे, रोहित अग्रवाल सर। एंड लास्ट जो है हमारे पास इनऑर्गेनिक के लिए ATS अमिताभ सर। देखो अमिताभ शर्मा सर को आप सभी लोग जानते हैं कि इनऑर्गेनिक के किंग बोले जाते हैं। ठीक है, मैं सर से मिलता हूं, बात होती है हम लोगों की, तो मैं जानता हूं कि जिस दिन ये बैच में आएंगे और आपको पढ़ाना स्टार्ट करेंगे तो बच्चे जैसे इनऑर्गेनिक में ज्यादा हिले हुए होते हैं, वो जितना भी आपका कंफ्यूजन है ना वो सब बिल्कुल साफ कर देंगे। आपको पता चल जाएगा कि अच्छा यार इनऑर्गेनिक में भी इतनी इजी चीजें होती हैं, या इनऑर्गेनिक भी इतनी चीजें होती हैं। मैं अपना एक्सपीरियंस हाँ सर प्लीज। ठीक है, जब मैं जेईई की प्रिपरेशन कर रहा था, इनऑर्गेनिक मेजॉरिटी बच्चों को ऐसा लगता है कि यार रटना है, रटना है। मैंने मेरे जो गुरु थे, ठीक है, अभी भी हैं वो मेरे गुरु हैं, मैंने उनसे इनऑर्गेनिक इस प्रकार से पढ़ी थी ना कि वो बस गई थी अंदर। और मेरा बैड लक बोलो कि हमारे 2010 के टाइम पे इनऑर्गेनिक से ज्यादा क्वेश्चन नहीं आए थे, लेकिन मैं कह रहा हूं इनऑर्गेनिक, हाँ इनऑर्गेनिक
इनऑर्गेनिक एक ऐसी चीज है ना, जो रैंक अगर आपने बताइए। पकड़ ली, आपका हाँ। कॉम्पिटिटर उसमें या तो खत्म होगा, बहुत हाँ। बड़ा गैप होता है। ऑर्गेनिक और फिजिकल में क्या होता है, हर कोई हाथ पैर मार रहा होता हाँ, है। इनऑर्गेनिक संभाल लेना बहुत बड़ी बात होती है, और उसके लिए आपके पास आई थिंक अमिताभ सर से बेटर कोई ऑप्शन ही नहीं है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल सही बात है, अमिताभ सर से बेटर ऑप्शन नहीं है। जब आप 2 4 6 क्लास कर लोगे ना, तो फिर आपको आदत लग जाएगी, जैसे किसी को क्लास खाने की में आदत ही लर्न होती है। करना है इनऑर्गेनिक। हाँ। क्योंकि अगर आपने सोचा कि मैं घर पे पढ़ लूंगा, जैसे मेरे जो जनरली मेरे जो दोस्त थे कोटा में, वो सोचते घर पे कर लें, मैं क्लास में ही पढ़ता था, हाँ। टीचर के साथ ही लगा, मैं कुछ और दिमाग, क्योंकि इसमें अफराद चीजें हैं, ठीक है, एक्सेप्शन बिल्कुल सही, की बिल्कुल लिस्ट सही है, है, तो लिस्ट है। आप फंस जाओगे। जो आपके काम की रेलिवेंट चीज, देखो मैं एक और चीज बच्चों को बताता रहा हूं, देखो एक ओलंपियाड की तैयारी होती है और एक एडवांस की तैयारी होती है, दोनों में डिफरेंस होता है, बिल्कुल सही। ठीक है। एडवांस हमारे टू द टॉपिक सब्जेक्ट के हिसाब से क्या चीजें आ सकती हैं, उसमें आपको देखना है, और वो एक्सपर्टीज एक टीचर ला सकता है, जब आपको टीचर अपने पूरे इतने सालों का एक्सपीरियंस से बताएगा कि सर हाँ। लिखा नहीं है, मगर मैं बता देता हूं। अच्छा हाँ, लिखा है, सर को जो है 18-19 साल का एक्सपीरियंस है। अब सोच रहे हो 18-19 साल कितना होता है, आपकी एज से ज्यादा है। आपकी एज से ज्यादा है। सर तो ने आप कभी सोच लिया था, जब ये वाह वाह कर रहे होंगे ना, तो मैंने कहा इसको पढ़ाऊंगा बेटा मैं इनऑर्गेनिक, इसी को IT बनाएंगे। ठीक है। तो चलिए। हमारे पास इनऑर्गेनिक के किंग है अमिताभ सर, ठीक है। अब वीकली स्केड्यूल जो सर ने बताई दिया था हाँ। कि आपकी देखो हमारे पास 6 डेज क्लासेस चलेंगी, एक दिन लाइव रहेगी, 5 डेज रिकॉर्डेड रहेंगी आपकी। आपका एक टीचर के साथ इंटरेक्शन भी इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। और यहाँ पर आपकी 1 आवर 45 मिनट्स की तीनों क्लासेस हैं, ठीक है, फिजिक्स, मैथ्स एंड केमिस्ट्री, ठीक है। आपको इसके साथ डीपीपीज भी मिलेंगी बेटा, आपको डीपीपीज भी ट्राई करनी है, ठीक है। हाँ, इसमें आपको ये ये बात आपने सर सही बताई इन लोगों को कि देखो यार, आप पढ़ोगे बैच में, क्वेश्चन भी बैच में करोगे, मगर एडवांस की बात आ रही तो बैचों में कितने सारे क्वेश्चन होंगे, बहुत ज्यादा नहीं होंगे, है ना। तो डीपीपी का इंपॉर्टेंस बढ़ जाता है, क्योंकि आपको उसकी प्रैक्टिस बहुत अच्छे से करनी होगी, और उसी लिए आपको हर क्लास के बाद एक डीपीपी दी जाएगी हर सब्जेक्ट में। अगर मैं एक चीज और बोलूंगा सर कि जो 12th क्लास के स्टूडेंट है, अगर आपसे डीपीपी हाँ। इस महीने में नहीं भी होना है, कोई दिक्कत आप नहीं, अपना बिल्कुल सही लेक्चर है। कंप्लीट रखना, ठीक बिल्कुल है, सही कि है। आखिरी में आप अपनी प्रैक्टिस बढ़ा पाए, ठीक है। हाँ। उसका लोड, कई बच्चे उसको बैकलॉग समझते हैं, वो बैकलॉग नहीं है, वो प्रैक्टिस है, वो तो आपको बिल्कुल सही। आखिरी तक करनी है, ठीक है। हाँ। लेकिन यस, आपके लेक्चर्स आपको पूरे देखने हैं, कोशिश ये करना है कि कम से कम आपका बैकलॉग हो, हाँ। पूरे 2 साल और आपने यदि backlog कोशिश हो बनाया। जाए तो भाई डीपीपी में आधे ही क्वेश्चन कर लें। हाँ हाँ, मान लो जितना कर 10 सको क्वेश्चन किए तो मैक्सिमम अपना हाँ। आउटपुट निकालना है। हाँ, बिल्कुल अगर सही आपका है। कुछ छूट जाता है, उसका लोड मत लेना, हाँ। क्योंकि बहुत सारे बच्चों का छूटता है और वो कुछ नेगेटिव अपना बना लेते हैं और उसकी वजह से रैंक खराब हो जाती है। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल मैंने सही बात है। अपने टाइम पे ऑप्टिक्स छोड़ी थी, थर्मोडायनेमिक्स छोड़ी थी, फ्लूइड छोड़ी थी, और मैं एडवांस में चला गया था मुंह उठा के, ठीक है। हो गया, मैं ये नहीं कह रहा बहुत अच्छी रहेंगी, लेकिन हो गया। तो कुछ चीजें अगर नहीं हो पा रही तो लोड नहीं लेना, लाइफ है, लर्निंग प्रोसेस है, आज नहीं तो कल सीख जाएंगे, वैसी वाली बात है, ठीक है। तो ये आपका रहेगा। अच्छा, अब एक चीज और हम लोग आप सभी लोगों से, जैसे कई सारे बच्चों को, किन किन का जल्दी से थम्स अप कर देना बेटा, कई सारे बच्चे इकट्ठा हो चुके हैं अब अप्रोक्सीमेटली, ठीक है। अच्छा है कि जो बच्चे सीरियस हैं वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बिल्कुल मैं सही है। आप सभी लोगों से पूछूंगा किस किस को बहुत सारे डाउट है कि सर हमारा कितना परसेंटाइल का क्राइटेरिया है, 20 परसेंटाइल का था, 75% एग्रीगेट था, सर हाँ, क्या स्कूल लेवल पे। हाँ, क्या मैं 2 साल के बाद, मैंने 12th दी थी अपनी 2021 में, तो क्या मैं दे सकता हूं एडवांस का। किस किस को इस प्रकार के डाउट बहुत ज्यादा है, जल्दी से एक बार थम्स अप कर दीजिए, जल्दी से एक बार थम्स अप कर दीजिए, जल्दी जल्दी बताओ, अब इसमें भी मत शर्माओ। हाँ, कि सर कौन एलिजिबल है, कौन एलिजिबल नहीं है, हमारे पास कितनी परसेंटाइल वाला दे सकता है, कितनी परसेंटाइल वाला नहीं दे सकता है। बहुत सारे बच्चों को डाउट है ना। इसके लिए अभी मैंने आपके जो डेटा है ना, देखो एक जो अच्छा बच्चा होगा ना, वो अभी जाके IIT की वेबसाइट से, गुवाहाटी की वेबसाइट से जाके अपना पूरा डिटेल में पढ़ सकता है, सारा कुछ है। लेकिन यस, उसके लिए हम लोग एक और डिटेल वीडियो आपको कल तक मोस्ट प्रोबेबली प्रोवाइड करेंगे, जिसमें सारी चीजें रहेंगी, ठीक है। इसमें कुछ NRI स्टूडेंट्स के लिए भी होता है, ठीक है, जो NRI के स्टूडेंट्स हैं जो एडवांस का पेपर दे सकते हैं, उनके लिए भी डिटेल रहेगा। और हमारे पास सारी चीजें, हम लोग एक डिटेल्ड एनालिसिस आपकी एडवांस के लिए आपको दे देंगे एक वीडियो में, जिसमें आप सारी जितने भी आपके मैक्सिमम डाउट हैं वो क्लियर हो जाएंगे। ये आपको बताने का क्या है, देखो भाई, जेई मेंस में जो IIT कहता है कि 2.5 लाख बच्चे जो हैं, जो टॉप वो बैठ सकते हैं, वो 2000 एलिजिबल टू सिट। पिछले साल 1,70,000 के आसपास बच्चे बैठे थे। हाँ, कई बच्चे नहीं भी बैठते हैं, उनका नहीं होता, उनको अपने नियर अबाउट NITs चाहिए होता है, तो वो नहीं बैठते, ठीक है। तो अब ये जो रैंक्स है ना, मतलब कितने स्टूडेंट्स ओपन कैटेगरी के 96,000 जो है, वो अप्रोक्सीमेटली बच्चे पिछले साल के हिसाब से हमारे पास जेई एडवांस में बैठे थे। तो आपको ये डेटा दे रखा है कि अगर आपकी रैंक 2.5 लाख से अंदर है तो यू आर एलिजिबल। उसके करस्पॉन्डिंग परसेंटाइल क्या बनती है,
तो मैंने आप आप लोगों ने, हाँ 90% के आसपास अगर आपका है तो आप एलिजिबल हैं, आपने आपको श्योर शॉट मान सकते हैं। अब कुछ बच्चे कह रहे थे 84 85, इसके बारे में कल हम लोग डिटेल में और भी बता देंगे आपको। अभी आपके पास सेकंड अटेम्प्ट बचा है, आपको ग्रोथ अगर आपको मिल जाएगी। अब जैसे मान लो कोई बच्चा है सर 85 परसेंटाइल का, अब वो कहेगी सर मैं लूं या ना लूं। अगर आप सेकंड अटेम्प्ट में 90 से ऊपर आ गए तो आप एलिजिबल हो जाओगे, फिर आपके लिए टाइम फ्रेम कम बचेगा। अगर आप जानते हैं कि कुछ तबियत खराब हो गई थी सर या मैं नहीं कर पाया, यदि आपको पहले से पता है कि हम 85 पे आए हैं या 84 पे आए हैं, तो उसके पीछे एक बहुत बड़ा रीजन है कि मान लो भाई तबियत मेरी खराब हो गई या घर में किसी की खराब हो गई या फिर आपने बैच बहुत लेट ज्वाइन किया, ऐसा कोई बहुत बड़ा रीजन है। और आपका पोटेंशियल आपको पता है कि ज्यादा है तो आप जरूर ले और अपनी तैयारी अभी से स्टार्ट कर लें, क्योंकि फिर वही चीज ना जो प्रॉब्लम पहले की थी वो अब एडवांस के लिए ना हो जाए, आपके लिए एक अच्छा खासा टाइम फ्रेम मिल जाए आपको। ठीक है, तो इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट उसमें आपके वीडियो के साथ डिस्कस करेंगे। एज लिमिट हमारे पास क्या है कि जो 1998 अक्टूबर 1 के ऑन और आफ्टर जो इनका जन्म हुआ है वो एलिजिबल है। नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स देखो भाई, आपके एडवांस के 2 अटेम्प्ट्स होते हैं, जो एट प्रेजेंट इस साल जो 12वीं देगा वो दे सकता है, और एक ड्रॉपर दे सकता है जो अगले साल का कॉन्जिक्यूटिव होने चाहिए। ऐसा नहीं कि सर मैंने 2021 में दिया था 12वीं, 22 में मेरी तबियत खराब थी मैं नहीं दिया था, अब 23 में मैं दे सकता हूँ क्या? नहीं दे सकते आप, कॉन्जिक्यूटिव ईयर्स में ही आप दे सकते हैं। ठीक है, और 12th क्लास का जो आपका है हमारे पास वो एग्रीगेट परसेंटेज टॉप 20 परसेंटाइल एंड 75% का अच्छे से डिटेल्ड व्यू में आपको हम लोग कल बताएंगे। ठीक है, अच्छा एक ये और चीज है, कई ड्रॉपर्स, ये ड्रॉपर्स के लिए इंफॉर्मेशन है, कई बच्चे शायद पिछले साल अपना एडमिशन उन्होंने भी जेईई एडवांस दिया होगा, अगर आपने अपनी सीट एलोकेशन के बाद या तो फीस जमा कर दी या एडमिशन ले लिया, एक बार अगर आपने जेईई एडवांस में अटेम्प्ट करने के बाद एडमिशन ले लिया, आपका अब एलिजिबिलिटी खत्म हो जाता है। या तो इसके ऊपर हम लोग इसमें ये आपके साथ अटैच कर देंगे, आपको इसके डिस्क्रिप्शन में आप एक बार पढ़ लीजिएगा, और मैं कहूंगा कि आप वेबसाइट पर जाके पूरा एक थोड़ा सा टाइम देके डिटेल में बिल्कुल सही बात है, अच्छे से चीजें देखें। और ओवरऑल देखो यार, उस समय ना हमारे पास जो था ना बेटा कि हम लोग शायद 99 से पहले ऊपर सिर्फ 2 ही बच्चे, 99.9 हम 2 ही दिखाए थे, लेकिन बाद में रिजल्ट में आया कि हमारे पास एक और बच्चा भी ऐड हो गया है, अंजनी बेटा। निशांत और आर्यन को तो हम लोगों ने दिखा दिया था, और अंजनी बेटा की भी हमारे पास रैंक आई है। तो अंजनी जो है प्रयास बैच के हैं 99.92%, ये डिजर्व करते हैं, तो बेटा आपका बिल्कुल ये है। ठीक है, तो अब आप लोगों के कोई छोटे मोटे जो डाउट्स हैं आप आईटी गुवाहाटी की वेबसाइट पे जाके देख सकते हैं। ठीक है, अच्छा एक और चीज सर, जो बच्चे 500 भी नहीं दे पाए उनका क्या? अब जो बच्चे चैलेंजर्स पे मिलेगा, हाँ देखो, जो बच्चे 500 भी नहीं दे पा रहे हैं उनको भी पीडब्ल्यू अपने साथ लेके चलेगा। क्यों? एम ये नहीं है कि 500 रुपीज है या नहीं है, एम ये है कि एनी हाउ हर बच्चा आईआईटी गेट के अंदर पहुंचे, यदि वो अपने में काबिल है, यदि वो इतनी हिम्मत रखता है कि वो सेल्फ प्रिपरेशन कर सकता है। इसी वजह से एक जेईई चैलेंजर बैच है, सॉरी चैनल है अपना, और उस चैनल में ये सारा कंटेंट अलग से एक टीम पढ़ा रही होगी यूट्यूब पर, है ना सर? ये सेम नहीं होगा लेकिन अलग होगा, हाँ अलग रहेगा, लेकिन कंटेंट आपको मिलता रहेगा बेटा। वहां से भी जो बच्चों के लिए दिक्कत है, आप वहां से भी पीडब्ल्यू जेईई चैलेंजर्स का जो यूट्यूब चैनल है, आप वहां से भी कंटिन्यूस पढ़ सकते हैं। वहां पर भी कई सारी वीडियोस इन्हीं टीचर्स के द्वारा अपलोड की गई हैं, आप उन कंटेंट से भी आप सीख सकते हैं, बहुत सारा कंटेंट अवेलेबल है। एक लास्ट चीज मैं आप सभी लोगों को बताऊंगा बेटा कि हमारे पास जो 95 परसेंटाइल से ऊपर बच्चे हैं उनका मैं अपने उससे कह सकता हूं कि आपको तो तैयारी अब स्टार्ट कर देनी चाहिए साइमल्टेनियसली। जो 90 टू 95 परसेंटाइल के बीच में है, आप अपने जेईई मेंस के पीवाईक्यूज लगाते चलें और साथ साथ एडवांस की भी तैयारी करें, क्योंकि अगर मान लो सेकंड अटेम्प्ट में आपकी बढ़ गई परसेंटाइल और आपको लगा कि यार अब एडवांस की तैयारी करने के लिए टाइम कम है, तो आप पैनिक ना करें, तो आप पहले से ही थोड़ा सा अपना तैयार करते चलें। ये है, और जिनकी परसेंटाइल 90 से नीचे है इनको डिटेल्ड एनालिसिस हम लोग कल या परसों में आपके साथ शेयर जरूर करेंगे। जो बच्चे 75 परसेंटाइल लिख रहे हैं उनके लिए तो एक ही एडवाइस है कि बेटा आप मेंस की प्रिपरेशन बहुत अच्छे से करें, और साथ साथ में जब आपको लगने लगे कि आपके इतने नंबर टेस्ट में आने लगे हैं कि मान लो 220, 230, 240 आने लगे हैं, तो पैरेलल में 1-2 घंटे आप एडवांस के लिए निकालो, मगर अभी आपका फोकस मेंस में ही रहना चाहिए यदि आपके 64 परसेंटाइल है, ऐसा कुछ है तो। हाँ, देखो 90 से नीचे प्रॉपरली मेंस पे फोकस करो बेटा। अगर आप बोर्ड्स के भी बच्चे हो, 12th के या ड्रॉपर, आप प्रॉपर मेंस पे फोकस करो। पहले एक एनआईटी आपके हाथ में अच्छे से होना चाहिए,
जो 90 to 95 के रेंज वाले हैं उनको अब दोनों डबल मेहनत करनी पड़ेगी, ऊपर जाना है तो डबल मेहनत करनी पड़ेगी। मेंस और एडवांस साइमल्टेनियसली चलाए। 95 अबव वाले स्टूडेंट्स को मैं बोल सकता हूं कि 96 तक पिछली बार एनआईटी एक अच्छा मिल जाता है, ठीक है। तो आप अगले परसेंटाइल के लिए आप थोड़ा सा अपना जेईई मेंस पर भी फोकस रखें। एडवांस करेंगे तो जेईई मेंस भी आपका तैयार होता ही रहेगा, बिल्कुल सही है। लेकिन यस, आप अब एडवांस के लिए भी अपना तैयारी और टाइम निकालना स्टार्ट कर दीजिए। क्लियर? हाँ। और देखो भाई, पीडब्ल्यू एज ए टीम काम करती है, ठीक है। अब सर्वेश सर हैं, मैं हूं, सिद्धार्थ सचिन सर है, सिद्धार्थ सर है, पंकज सर है, बहुत सारे टीचर्स हैं बेटा। एक्चुअली में कई सारे बच्चे जो बोल रहे हैं, मैं उसका रीजन आपको बहुत प्यार से समझा देता हूं कि हमारे ना ऑन गोइंग बैचेस हैं, ठीक है। अभी सर खुद प्रयास में बिजी है, अभी अर्जुना भी आपका शायद चल ही रहा है, और बहुत सारे परसेंटाइल बूस्टर बैच में मैं भी हूँ, सर भी हैं। तो मैं आप सभी लोगों को बोलूं कि वी हैव ऑलरेडी मैनी कमिटमेंट्स, और हम कोई भी कमिटमेंट आपका तोड़ना नहीं चाहते। जो पुराने बच्चे हमारे साथ जुड़े हैं उनके लिए भी हम दिन रात काम कर रहे हैं, जो नए जुड़ेंगे उनके लिए भी दिन रात काम करेंगे। बिल्कुल सही बात है। हमारे पास रोटेशन रहेगा, सारी चीजें रहती है। अभी हम लोग एक्चुअली में सारे टीचर्स ऑक्यूपाइड हैं बेटा। बैंडविड्थ होती है ना, जब हम लोग अच्छे से टाइम देके उसको एनालाइज करें और फिर वो चीज दे पाए। तो अभी हम लोगों के पास प्री ऑक्यूपाइड हैं सारे के सारे टीचर्स। तो ये टीचर्स जो आपके पास है सारे बराबर हैं भाई, सारे बराबर हैं, हर कोई एक दूसरे से सीखता है। एक्चुअल में जब बड़ा काम करते हो तो 100-200 लोग लगते हैं, 400 लोग लगते हैं। अब इंडिया में यदि हमें एजुकेशन फैलानी है तो यार 100-200 लोग लगेंगे। तो सबके पास अपना एक काम है और एक टीम है, उस टीम के पास अपना अपना काम है। तो अभी क्या है कि बहुत सारे लोग बिजी भी चल रहे हैं अपने शेड्यूल में। जो हमारे पुराने बच्चे हैं, जो बैच है, उन सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी अपने ऊपर है। और एक चीज मैं आप सभी लोगों को जाने से पहले एक दो चीजें और मैं बोलूंगा। एक शाहरुख खान की लाइन थी, ठीक है, कि कौन बेटर है। उनसे पूछा गया था कि कौन एक्टर बेटर है, कौन नहीं है। तो उन्होंने हमेशा एक लाइन बोली थी और जो मेरे साथ रह गई। उन्होंने कहा था कि जब भी आप लाइफ में हमेशा बेटर ढूंढने की कोशिश करते हो ना, तो आप ये चीज मिस कर जाते हो कि उस समय क्या बेस्ट था। हाँ, ठीक है, बिल्कुल सही तो बात अगर है, जो बच्चे कह रहे हैं कि सर मेरी फ्रीक्वेंसी इनके साथ है, मेरी फ्रीक्वेंसी उनके साथ मैच है, बेटा इसीलिए ज्यादा टीचर्स नहीं है हमारे पास। आपकी फ्रीक्वेंसी मैच होगी। अब देखो, टीचर के पीछे दौड़ के तैयारी नहीं होती है, ठीक है। आपको अपने कंटेंट के पीछे दौड़ना है, आपको अपनी रैंक के पीछे दौड़ना है, ठीक है। और हम लोग बीच में मोटिवेशनल सेशंस के लिए आपको बीच बीच में मिलेंगे। जैसे ही हम लोगों का टाइम परमिट करेगा हम लोग भी आएंगे बेटा। हमें भी मन करता है आप लोगों से बात करने का, तो वी विल बी देयर फॉर मोटिवेशनल सेशंस बीच बीच में अगर हो पाया। देखो, जब हम लोग बैच लेते हैं तो सर हमारे पीछे इतनी बड़ी टीम है जो डाउट बताती है ना। अगर वो लोग हमें सपोर्ट नहीं करें तो इतना बड़ा बैच हम लोग अच्छे से रन नहीं कर पाएंगे। तो सर लोगों के पीछे हम लोगों की भी पूरा सपोर्ट रहेगा, ठीक है। हम लोग भी अपने क्वेश्चन भेजेंगे कि सर ये क्वेश्चन बच्चे को करा देना, ये क्वेश्चन बच्चे को करा देना, ये अच्छा है। तो सबका एक्सपर्टीज आपको इन टीचर्स के फेस से मिल रहा है, ठीक है। तो सारे हम लोग आपके पीछे ही हैं, ऐसा आप कहीं पर भी मत समझना, ठीक है। हम सारे लोग एज ए टीम काम करेंगे और आई होप आप लोग भी उस चीज से निकल के नहीं, उस टीम के सदस्य आप भी हो। यस यस, उस टीम के सदस्य आप हो। आपको भी हम लोगों के साथ मिलके काम करना है और अपनी एक रैंक लानी है। अपने परिवार को और अपने रिश्तेदारों को और अपने टीचरों को प्राउड फील कराना है। तो उस टीम के सदस्य आप हो। आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी इतनी बनती है कि उस चीज को अच्छे से फॉलो करें और सेलेक्ट होकर दिखाएं। इसमें थ्योरी होगी या क्वेश्चन? भाई थ्योरी बता चुके हैं, थ्योरी और क्वेश्चन दोनों होंगे। क्वेश्चन का वेटेज ज्यादा होगा, थ्योरी वही होगी जो उस क्वेश्चन के लिए अराउंड आपके लिए रिक्वायरमेंट है। अगर आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि टीचर बेस से पूरा बताए कि F=ma कहां से आया, तो फॉर द टाइमिंग आप जेईई मेंस की तैयारी करें। रीजन बीइंग क्योंकि आप नहीं तो दोनों एग्जाम अपने खराब कर लेंगे। अगर आपको थ्योरी की रिक्वायरमेंट, आप मंजिल लेजेंड सीरीज से जा सकते हैं, ठीक है। अभी परसेंटाइल बूस्टर पे जा सकते हैं, वो भी आपका फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप देख सकते हैं। वो भी हम लोगों ने अवेलेबल करा रखा है। वो थ्योरी जरूर बताई जाएगी जो क्वेश्चन से रिलेटेड हो, या वो थ्योरी जरूर बताई जाएगी जो बच्चों को, हम लोगों को पता है कि यार वो अभी सेलेक्ट तो हुए मगर इस थ्योरी में अभी वीक होंगे, या ये चीज इनको नहीं आती होगी। बिल्कुल बिल्कुल, तो वो सारी बातें बताई जाएंगी, उसकी आप टेंशन ना लें। जो 11th क्लास के बच्चे हैं जिनको ये डाउट है कि क्या हम लोग ले सकते हैं क्या नहीं ले सकते हैं, भाई देखो वो आपके ऊपर है, आपके ऊपर है। इसमें 11th वाला पार्ट भी होगा, 12th वाला। अगर आपके पास टाइम, देखो क्या होता है ना, जब आपके पास थाली में बहुत सारी चीजें होती है ना, आप ढंग से खा नहीं पाते। पेट आपको लगेगा यार हुआ ही नहीं ढंग से, खाना भी वेस्ट करते हैं, खाना भी वेस्ट ज्यादा होता है। मैं अगर आपके कोई बैकलॉग नहीं है, आपका अच्छे मार्क्स आ रहे हैं, आपने अच्छे से रिवाइज कर रखा है, आप लेना चाहें ले सकते हैं, लेकिन ये आपके लिए है नहीं। पहले मैं बता रहा हूं, ये बैच उनके लिए है जो इस बार जेईई एडवांस दे रहे हैं। अगर आपको है कि नहीं सर मेरी पूरी तैयारी हो चुकी है, मेरे को एडवांस का चाहिए, तो आप 11th के टॉपिक्स करना चाहे कर सकते हैं। लेकिन ये अगले साल आपके लिए भी कुछ इसी प्रकार से लाया जाएगा, उसमें और एडिशनल चीजें जोड़ी जाएंगी, आपके लिए भी होगा। बट आप अपने बेसिक्स पर काम करिए। अभी आप अपने बेसिक्स पे काम करेंगे तो आप ज्यादा बेटर फील कर पाएंगे। क्लियर? यस। तो आई होप हम लोगों ने
काफी सारे डाउट्स आप लोगों के क्लियर कर दिए होंगे। राइट राइट राइट। हाँ यस, प्रयास वालों को मिलेगा। यस, प्रयास 1.0 पीडब्ल्यू का जो भी सदस्य है, जिसने भी पीडब्ल्यू में पढ़ते हुए आईआईटी मेंस का पेपर दिया है, 1.0 2.0 3.0 उन सब के लिए ये बैच फ्री है। इवन क्रैश कोर्स अगर क्रैश है कोर्स के वो लिए भी है, फास्ट ट्रैक है वो भी है, सबके लिए ये फ्री है। क्लियर? यस यस। हाँ, लक्ष्य वालों को मिलेगा। यस, लक्ष्य वालों को मिलेगा बेटा, लक्ष्य वालों को सबको। भाई देखो, ये वो बच्चे होते हैं सर जो एडवांस का पेपर आधा पढ़ते हैं, ठीक है, और फिर कहते हैं सर घर आके सर 5 क्वेश्चन तो मैं छोड़ के आ गया, ठीक है। अरे भाई पूरा वीडियो ध्यान से देख ले, सब बता दिया है, रिपीट मोड दोबारा देख लेना 2x पर, ठीक है। ये वो हैं जिनकी आदत है डाउट पूछना, उनको खुद पता हो। बनाना एक होता है डाउट आना, एक होता है बनाना। तो ये बना रहे हैं कि यार कुछ तो डाउट पूछना पड़ेगा। हाँ क्लियर। अब हम लोग को इंगेज कर रहे हैं। हाँ राइट राइट। देखो आशीष सर, सारे लोग हैं भाई, सारे लोग हैं आपके साथ, ठीक है। अब ये बताओ, आशीष सर का भी बैच चल रहा है, वो उनको छोड़ के इस बैच में कैसे आ जाएंगे? हाँ। उनकी भी कमिटमेंट्स है ना यार, उनकी भी कमिटमेंट्स है। ऐसा तो नहीं है ना कि कोई नई चीज आएगी तो हम पुराने को भूल जाए। वो बैचेस भी हमारे लिए इक्वली इंपॉर्टेंट है। उन्हीं बैचेस से पीडब्ल्यू खड़ा है आज, तो हम कहीं पर भी कोई भी चीज मिस नहीं कर सकते। हर एक बच्चा हमारे लिए इंपॉर्टेंट है बेटा। क्लियर? हाँ यस, आई थिंक हो गया। हाँ ओके। हाँ रिपीट हाँ बेटा रिपीट करते हैं तुम्हें, आदत नहीं गई है उसकी। रिपीट मारेंगे तुम्हें, ठीक है, मार मार के रिपीट करेंगे तुम्हें, ठीक है। यस, कंप्लीट सिलेबस होगा, कंप्लीट सिलेबस होगा, सारी चीजें पढ़ाई जाएंगी, टेंशन ना लो। चलिए आप पढ़ाई करते रहिए भैया, मजे करते रहिए, साथ साथ अपने आप को फ्री रखिए, अपनी हेल्थ पर ध्यान रखिए, ठीक है। और अपनी फैमिली को एक प्राउड मोमेंट फील कराने के लिए ये 2-3 महीने आप सभी पूरी जान लगाइए पढ़ाई में, पूरी जान लगाइए, क्योंकि 2 महीने आपकी जिंदगी बदलेंगे, आपके परिवार की जिंदगी भी बदलेंगे, और आप अपने परिवार को प्राउड भी फील करा पाओगे। तो आप ये ध्यान रखना कि जितनी जिंदगी में मेहनत करनी है उसका पीक ये 3 महीने होने चाहिए, है कि नहीं सर? कई बार ऐसे भी बच्चे होते हैं ना सर जिनके परसेंटाइल कम होते हैं पहले, हाँ, वो फोड़ देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, हर साल हम लोगों के साथ बच्चे ऐसे निकलते हैं बेटा। अगर आपको लग रहा हो कि यार मेरी परसेंटाइल कम आई, मेरी रैंक नहीं आ पाएगी, आखिरी तक ना, अगर मैं कुछ टॉप 100 के स्टूडेंट छोड़ दूं तो मेजॉरिटी बच्चों को डाउट रहता ही रहता है, हाँ, जब तक रिजल्ट नहीं आता। तो आपको वो जो चीज हो रही है ना वो स्वाभाविक है, वो आपकी आएगी, लेकिन आपके हाथ में कर्म है। आप चुपचाप अपना काम करते रहें, अपने डाउट्स क्लियर करें, अपनी पढ़ाई पर फोकस करें, और आप सारी चीजें भगवान पे छोड़ दो। आपके हाथ में जो चीज है ना उसको आप ढंग से करिए। क्लियर? आप अपना काम करिए, बाकी काम सब लोग कर ही लेंगे, आप टेंशन ना लो। हाँ, भगवान भी अपना काम कर ही लेंगे वो। यस ओके। तो फिर आप आराम करिए, आराम नहीं पढ़ाई करिए, ठीक है। अपन लोग मिलेंगे बहुत जल्द। यस, और जे एडवांस की जो एलिजिबिलिटी के क्राइटेरिया वाली सारी चीजें हैं वो हम लोग बहुत जल्द आपके साथ शेयर कर देंगे। जो भी आपके डाउट्स हैं वो आप एटलीस्ट उस वीडियो से क्लियर कर पाए, ठीक है। देखो डाउट्स तो आपके रहेंगे, लेकिन कुछ बच्चों का शायद क्लियर हो जाए उस चीज से, ठीक है। तो टाटा बाय बाय, टेक केयर, पढ़ते रहिए, मचाते रहिए, बाय बाय। उनको बुला दो। अरे कोई है बंद करने के लिए?